दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूँ गांव केम, जिला जिंद में। यहाँ पर 400 वर्ष प्राचीन केम का पेड़ है, जहाँ सिद्ध संतों ने तपस्या किया हुआ है और यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है। आइए इस डेरे के जो महंत हैं उनके साथ चलकर उस 400 वर्ष प्राचीन केम का पेड़ का दर्शन करेंगे और गुरु गोरखनाथ जी का जो सिद्ध धुना है, जो सिद्धों ने इस स्थान पर तपस्या किया है, इसके विषय में यहाँ के महंत से विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आदेश गुरु जी। आदेश भाई जय। आपका शुभ नाम? स्वरूपनाथ है। जो स्वरूपनाथ जी महाराज हैं उनके साथ चलकर आश्रम का दर्शन करेंगे और जो प्राचीन पेड़ है और जो गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए गुरुदेव भगवान। कौन सा पेड़ है गुरुदेव भगवान? ये है जी केम का पेड़। दोस्तों ये गुरुदेव कितने साल पुराना पेड़ है? ये कम से कम 300-400 साल पुराना पेड़ है जी। यहाँ ये गांव बचने से पहले का है। अच्छा, यहाँ पर कैसे संत तपस्या करते थे? यहाँ पे कोई पहले से ही प्रसाद चढ़ता है। यहाँ केम के नीचे जो मुछ वगैरह हो जाते हैं ना, मुछ वो कट्टा शुरू से झाड़ू और नमक की पूजा चढ़ती है यहाँ। हाँ, झाड़ू और नमक की थैली चढ़ती है। दोस्तों जैसे आपको देखने में लग रहा है कि ये देखिए नमक की थैली चढ़ती है इस पेड़ के नीचे और झाड़ू चढ़ते हैं गुरुदेव भगवान। अच्छा, ये तो कहता हूँ झाड़ू इधर पड़ी है, अंदर बहुत सी पड़ी है। जी गुरु जी, आओ मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो झाड़ू में पड़ी है, नमक के गट्टे बहुत भरे पड़े उधर, नमक झाड़ू चढ़ती है यहाँ। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे झाड़ू भी चढ़ते हैं। हाँ, और नमक भी चढ़ता है। और कोई भी हो या बार वाले दिन, शनिवार के दिन यहाँ दीपक लगता है, झाड़ू चढ़ती है, नमक चढ़ता है। मतलब पूरा गांव यहाँ आता है इस पेड़ के नीचे। हाँ, ढोक लगाने। ढोक लगता है वार के दिन, वार वाले दिन। हाँ, वार वाले दिन भी जी। तो कोई भी रोग हो वो कटता है यहाँ जी। कोई भी रोग हो यहाँ से वो नमक झाड़ू चढ़ाने से और दीपक लगाने से रोग कट जाता है जी गुरु जी। ठीक है। ये मैं जब यहाँ आया था तो ये एक बार यहाँ किसानों की तरफ से आग खेतों में जला रहे थे, घास फूस तो इसमें लग गई थी पूरी जी। तो इस पेड़ के नीचे जितनी इसकी बाउंड्री है ना पेड़ की, एक भी पत्ता नहीं जला था। सारे पक्षी इस पर थे, वो सारा जल गया था। ये वैसा के वैसा राजा का ऐसा ही खड़ा है। अच्छा, इसमें मतलब आग भी लग गया था तो भी पेड़ जल नहीं पाया? नहीं जला, ये एक ही पक्षी नहीं जला, वैसे ही रहा, बाकी सब लग गई थी। गुरुदेव भगवान ये जो जोड़ है इसकी कुछ विशेषता है? ये भी पुराना केम के साथ का ही है। अच्छा, ये जोड़ भी मतलब? हाँ, इसके साथ का ही है, केम के साथ का है ये। इसकी क्या विशेषता है भगवान? इसमें नहाते हैं, स्नान करते हैं, जो कोई कष्ट पीड़ा हो तो कट जाता है। अच्छा, इस जोड़ में स्नान करने से? हाँ दोस्तों ये जो जल दिख रहा है आपको, जो ये नदी दिख रही है, इसमें स्नान ध्यान करने से मतलब दुख पीड़ा कट जाती है? कट जाते हैं, कष्ट पीड़ा किसी को कोई चमड़ी का जैसे कोई रोग हो तो वो स्नान करते हैं तो कट जाता है। गुरुदेव भगवान यही वो पेड़ है जी जहाँ पर सिद्धों ने मतलब तपस्या किया, इस पेड़ के नीचे बैठते थे? देखो जी, मैं आया था तो जंगल था पूरा यहाँ, मैंने बताया ना आपको, पूरा जंगल था ये यहाँ। कोई यहाँ मतलब लोग डरते थे आने से, कोई दिन को गुजरता नहीं था, इतना जंगल था। जब मैं आया था यहीं मैंने भी यहीं तपस्या की है। अच्छा, इस पेड़ के नीचे ही आपने तपस्या? यहीं था ये तो। मैंने वो कुटिया अभी बनवाई है, यहाँ इधर कुटिया है, वो दिखाता हूँ आपको जी। जैसे गुरुदेव भगवान ये गुरु गोरखनाथ जी का जो सिद्ध धुना है, ये धुना 10 फुट नीचा है जी। अच्छा, ये मतलब पहले से धुना था यहाँ? हाँ, 10 फुट गहरा डूंगा है यहाँ जी। ये तो बाद में भर्ती कराई गई है इसकी जी। दोस्तों ये गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है और ये 24 घंटा चेतन रहता है गुरुदेव भगवान? हाँ जी, चेतन है जी, 24 घंटे चेतन रहता है। ये 10 फुट गहरा जी। इसकी क्या विशेषता है गुरुदेव भगवान? भाई इसके तो नाथों का ही है, नाथों का धुना है गुरु गोरखनाथ जी का जी। ये धुना होगा वही हम होंगे जी। कार से पूछेंगे गुरुदेव भगवान, आपके मन में क्या ऐसा उत्पन्न हुआ कि आप जंगल में तपस्या करने? ये गुरुदेव भगवान का संत निवास? हाँ जी, ये संत निवास, यही मेरा निवास है, यहीं रहता हूँ मैं। और गुरु जी यहीं विरासती यहीं रहते हैं? हाँ, तो ये देखो, आ जाओ अंदर, आ जाओ, देख लो। गुरु जी आसन है जी, ये गुरु जी का आसन है। ये गुरु जी की तिजोरी जिसमें पैसे रखा करता है गुरुदेव भगवान। पैसे और कोई साधु संत आ जाए तो यहीं पर गद्दे लगे। कोई साधु संत को दक्षिणा देनी पड़ती है भाई, वो तो हमारी परंपरा है। आएंगे साधु नाथ सिद्धों को मान सम्मान हमें रखना पड़ता है जी। गुरुदेव भगवान यहाँ पर ये सब क्या बने, ऐसे कैसे? ये मेरे गुरुजी की समाधि है। अच्छा, दोस्तों यहाँ पर इनके गुरुजी की भी समाधि है। हाँ, ये मेरे गुरुजी की समाधि है यहाँ जी।
और वो पीर जी का मंदिर है यहाँ। अच्छा, ये क्या नाम है इस समाधि वाले बाबा का? जगदीशनाथ जी महाराज। इनकी क्या विशेषता थी गुरुदेव भगवान? ये और ये कैसे सिद्ध संत हुए? मेरे भगवान थे, ये तो सिद्ध थे, इनकी वजह से मैं हूँ जी इनका चेला हूँ। जो इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, इनके कारण आज मैं यहाँ हूँ। जी यही है मेरे को, ये मेरे तो यही भगवान है। जी वो सिद्ध है मेरे लिए, तो आज भी सिद्ध है, सिद्धि थे इन्होंने। ये जो मार्ग जो मैं चल रहा हूँ, जो रास्ता दिखाया है ये धर्म का, सनातन धर्म का, ये इन्हीं का ही है। ये मेरे गुरु महाराज। और गुरुदेव भगवान वो मतलब भंडार है? ये भंडार है भाई। दोस्तों, वो भंडार गृह है और यहाँ पर कोई जब साधु संत आ जाते हैं तो उसी कमरे में भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है गुरुदेव भगवान। आइए जो पीर बाबा का स्थान है उसका भी देख लें। गुरुदेव भगवान ये क्या बनवा रहे हैं आप? ये बनवा तो रहा हूँ बाबा का, हमको यहाँ बनवा दिया था, इसके ऊपर वो गुम्मट बन जाएगा जी, और बाबा मूर्ति लग जाएगी। और यहाँ इस पीर बाबा का ये बनवा रहे हैं? हाँ पीर बाबा जी। यहाँ इसमें जोड़ी में शिवलिंग की, शिव जी का शिवलिंग स्थापना करने की संभावना चल रही है अभी तो। अच्छा, वो कैसा है गुरुदेव भगवान? वो यो भैरवनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, ये आपके द्वारा सुंदरीकरण किया गया, ये पेड़ पौधे आपके हाथों से लगे ये हैं? सब मेरे हाथों से लगे हैं जी। यहाँ फल के पौधे लगे हैं, फूल वगैरह सभी पौधे लगे हैं जी। वो मतलब व्यवस्था सारी बनी हुई है आए गए साधु के लिए। गुरुदेव भगवान आपके द्वारा नगरी में अलग भी किया जाता है? हाँ, मैं सुबह जाता हूँ अलग 5:30 बजे 6 बजे अलग पे जाता हूँ। दोस्तों, ये गुरुजी अलग भी करते हैं गांव में। और ये देखिए दूध मांग कर लाए हैं और इसको गर्म, गुरुजी इसी पर मतलब दूध गर्म करते हैं? बस यही करता हूँ मैं तो। गुरुजी कोई डर नहीं कि मतलब बिल्ली गिरा दे? ना, कोई नहीं गिराता, कोई दरवेश मुंह नहीं मारता, कोई बिल्ली नहीं मारते, सभी आके पास बैठ जाएंगे। जानवर भी आएंगे शाम को खाना काटो है जैसे। अच्छा, ये पानी वाले जी शाम को मेरे पास आ जाते हैं सभी जी। इनको भी भोजन मिलता है खाने के लिए जी। दोस्तों, अब चल के जो मतलब जंगल वाले बाबा जी हैं उनसे चलकर मंदिर के प्राचीनता के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसा झाड़ू चढ़ता है और केम का पेड़ कैसा होता है और कितने 100 वर्ष पुराना पेड़ है और इसकी क्या विशेषता है। गुरु गोरखनाथ जी का जो सिद्ध धुना है उन सब के विषय में गुरु जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। आदेश गुरु जी। आदेश भाई जय। आदेश गुरु जी। आदेश भाई जय। आपका शुभ नाम? स्वरूपनाथ। आपके गुरु जी का शुभ नाम? श्री जगदीशनाथ जी। आप किस संप्रदाय से हैं? आईपंथी नाथ जी। गुरुदेव भगवान, जो ये आप जंगल में तपस्या कर रहे हैं और जो प्राचीन पेड़ है इसकी क्या विशेषता है गुरुदेव भगवान? इसकी विशेषता ये भाई, ये तो केम का पेड़ आपको कहीं मिलना ही नहीं है जी। यहाँ अगल बगल गांव में तो कहीं नहीं है। अच्छा। और मैं जब यहाँ आया तो बुजुर्गों ने बताया, बोले बाबा जी ये पेड़ बहुत पुराना है, या तो 3-4 बिल्ब हमारे गांव बसने से पहले का बताया है। तो मैं आया एक दिन, जंगल था यहाँ, जंगल में कोई पौधा लगाने के लिए आया था। उसके बाद गुरु महाराज की मेहर हुई, मैंने चिमटा यहीं गाड़ दिया और यहाँ से गया ही नहीं वापिस। इस गांव वाले आश्रम में रहता था मेरे गुरुजी, वहीं गुरुजी का डेरा आश्रम था, वहीं मैं गुरुजी ने बुलाया था, वहीं रहता था। एक दिन जब गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा था तो मैं उसके बाद यहाँ आया था देखने के लिए। उसके बाद पौधा लगाना है, उसके बाद फिर मैं नहीं गया, यहीं चिमटा रोप दिया। 5-6 साल से यही हूँ इसी जंगल में। गुरुदेव भगवान, आपके मन में ऐसी क्या प्रेरणा जगी कि आप संत मार्ग पर चल पड़े और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे? जंगल में तो देखो बहुत कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तपस्या तो कहीं भी कर लो, करने वाला चाहिए, पर यहाँ एकांत में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मतलब जो कार्य करें वो अपनी मर्जी से करे। चलो जो ध्यान करना है, पूजा पाठ करनी है, तो कोई रोकने तो मतलब विघ्न डालने वाला नहीं है। गांव में जो आसन है वो गांव के बीच में है, इसलिए मैं वहां नहीं रुका, तो मैं जंगल में आ गया। जो गांव में आसन है वो आपका गुरु स्थान है? हाँ जी, वो मेरा गुरु स्थान है, पर वहां वो गांव के बीच में होने से मैं वहां नहीं रुका, इसलिए जंगल में आ गया। संत बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली भगवान? संत बनने की प्रेरणा तो मैं बचपन से ही हनुमानगढ़ गंगाणी थेड़ी बाबा का डेरा, बाबा मसनाथ जी का, उस डेरे में रहता था। शुरू से ही, बचपन से ही गौओं की सेवा किया करता था। तो वहां करते करते जब उस डेरे में जब मैं था, तब अपने स्थल बोर महंत चांदनाथ जी थे और गंगानगर अपना डेरा, वहां महंत थे धनीनाथ जी।
और गांव में वहां ठेड़ी गंगाणी में बाबा जी रहा करते थे, चंद्रनाथ जी, और मैं उनकी सेवा में रहता था। कई दिन तो गौओं की सेवा की, कई दिन फिर भंडार में मैंने भी सेवा की, बाबा की सेवा करी। मंदिर फिर मैं धीरे धीरे जैसे मंदिर में, वहां मंदिर था डेरे में, वो मंदिर में आरती पूजा करने लग गया, शंख बजाने लग गया, घंटी बजाने लग गया। बस उसी से रुचि वहां से होगी। और अपने साधु संत में रहने लगा, फिरने लगा, उनका ज्ञान आने लगा, अच्छा लगने लगा। जैसे मन को शांति मिलती है बैठ के, एकांत में बैठ जाते हैं तो मन को संतुष्टि हो जाती है। गुरुदेव भगवान, जैसे मानिए कि आप यहाँ पर गोरखनाथ जी का सिद्ध धूना है, नाथ जी धूना क्यों लगाते हैं और इस धूने की क्या विशेषता है? जो जी नाथ जी जहाँ रहेगा वहां धूना जरूर होएगा। तन धूनी माता, ये जो धूनी है यही नाथ, जो धूनी दुखती धूनी है वही नाथ है। धूना अगर चेतन है तो नाथ है। धूना ये तो बहुत बड़े बने मंदिर दे रहे, बहुत बड़े बंद पड़े, जो धूना चेतन नहीं है तो फिर वो धूना नहीं। जो चेतन है वही धूना है। हमारे गुरु ने तो मैं यही सीखा बेटा, देना धूना चेतन जरूर होना चाहिए। पीर बाबा कैसे होते हैं गुरुदेव भगवान? जिसे आप बता रहे थे कि पीर बाबा का वो स्थान है, वो जैसे मैंने बताया था ना, जैसे यहाँ जो बच्चा वो यहाँ आता है, मेरे पास किसान था यहाँ, किसी के यहाँ से वो जलाने से आग लगी थी, तो उस लड़के को दिखाई दिया। बाबा बोले भाई ये तूने तो नहीं किया, फिर इसको पानी से भर दे। फिर उसने, उस लड़के ने आके देखा था, सभी ये चारों तरफ इसके जल गया था सारा। ये एक पेड़ केम केम का पेड़ बचा था, नीचे इसके सूखे पत्ते पड़े थे, पर इसके मतलब अग्नि पास नहीं आई थी। सारे पक्षी ईश्वरी थे। फिर वो उसको दिखने के कारण उस लड़के ने इसमें पानी डाला, उसके बाद फिर ही हरिया भरिया हुआ दोबारा। इस गेम की ये व्यवस्था है। गुरुदेव भगवान, आपको कभी घर की याद नहीं आती? घर की क्या याद आनी भाई जी यही जो हमारा परिवार नाथ संप्रदाय, हमारा घर है अस्तलपुर जी। जब याद आती है तो अस्तलपुर चला जाता हूँ। जी गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान, कभी आप जंगल में रह रहे इतने वर्षों से, कभी आपको डर नहीं लगा गुरुदेव भगवान की जंगल में हूँ, कोई दिक्कत हो जाए, कोई बात हो जाए ऐसा? ना कोई बात नहीं। जैसे अब तो अंदर चले गए जानवर, जो शंकर भगवान के वो आए के बराबर भी लेट जाते हैं। अच्छा, कोई मतलब सब मतलब यहाँ पर आ जाते है, सरप है, बहुत बड़ा सरप है यहाँ पे। अच्छा, बहुत बड़ा सरप है। मतलब आप लेटे होते हैं तो वो भी आकर लेटे? आ जाता है इधर से आके इधर चला जाता है कई बार। इनको भी दिखाया है मैंने, भक्तों को भी दिखाया है, उनको देखो। अच्छा, हाँ। तो गुरुदेव भगवान आपको डर नहीं लगता? ना हमको कभी कुछ नहीं कहा, ना ही हमने उनको कुछ कहा, ना इन्होंने हमको कोई कुछ कहा। गुरुदेव भगवान, आप जंगल में रह रहे, क्या उद्देश्य है इस, मतलब इसका क्या विकास करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि नाथ संप्रदाय है जो इसका नाम चले, हमारे गुरु गुरुओं का नाम चले, नाथ संप्रदाय आगे आगे चलते रहे। लोगों में जो ज्ञान है, वो जो दुनिया अंधविश्वास में जो भटक रही है उनको ज्ञान मिले, सत्य को पहचाने, वो नाथ संप्रदाय का नाम चले। मेरा तो यही उद्देश्य है। किस प्रकार का मतलब आप संदेश देना चाहेंगे पूरी दुनिया को? मैं तो यही देना चाहूंगा भाई, जो साधु संत जो भी फकीर हो उसका अपमान नहीं होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। जो भगवान है ये यही प्रभु का, इसको सलाम है, इसको नमस्कार सलाम करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। साधु संत देखो, तो साधु को परखना हो तो उसको वाणी से परखो, परखा जाएगा। इसीलिए मैं तो ये कहूँ कि साधु संत का अपमान मत करो। कोई दान दक्षिणा हो तो देव तो भला, नहीं देव तो भला, पर अपमान मत करो। मैं तो यहाँ से जब आया, जब कभी भी कुछ लेने नहीं गया, जो चीज की इच्छा होती थी वो यहीं आ जाता। रोटी भी, खाना भी, भोजन, दूध, दही, सब कुछ यहाँ अपने आप ही जाता है इस स्थान पर। हाँ, अपने आप ही आता है। मैं तो कभी लेने लेके नहीं जाता था, अपने आप जो मन में इच्छा होती है ना भाई ये चीज चाहिए, सामान चाहिए, वो भी आ जाता है। घी भी गांव से आ जाता है, तेल भी गांव से आ जाता है, भोजन भी गांव से आ जाता है। गुरुदेव भगवान, संतों की संगत क्यों करनी चाहिए? संगतों की संगत इसलिए करनी चाहिए कि संत हमेशा उपदेश देते, वो अच्छा मार्ग बताएंगे, गलत रह नहीं दे। संत होगा वो कभी गलत मार्ग बताएगा ही नहीं, इसीलिए संतों की संगत करनी चाहिए। एक पल भी अगर राम का नाम, एक पल के स्मरण में अगर राम का नाम मिले तो वो अच्छा है, संत की संगत। जैसी संगत वैसी शोभा। अच्छी संगत करोगे तो अच्छा मिलोगे, अच्छा पाओगे। गुरुदेव भगवान, युवाओं के लिए कुछ आपका मार्गदर्शन?
जो युवा मार्ग से भटक चुके हैं, जो धर्म के प्रति मतलब उन सबका झुकाव कम हो गया है। मैं तो ये कहता हूँ जो युवा है, जो आजकल जो नशे में ज्यादा चल रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, बदनाम कर देते हैं कि डेरे में गांजा पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, बाबे प्या रहे हैं, ये गलत है। बाबे नहीं प्याते किसी को, ना ही नशा प्याते, ना सुल्फा, ना गांजा, कुछ नहीं प्याते, ये तो झूठ है। वो खुद ही पता नहीं कैसे सीख गए, गलत है उन बच्चों के लिए। मैं कहता हूँ बाबों के डेरे में जाओ, ठीक है, बाबों का मान सम्मान करना तो और बहुत है, ये जरूर नहीं है बाबा जी को मैं सुल्फा पियाऊं, जो बाबा जी सुल्फा, बाबा जी बच्चे तुम प्योर भरो, गलत है। और बाबा से मैं यही कहूंगा, अभी किसी भी युवाओं को सुल्फे की बीड़ी या चिलम पिलाना गलत है, नहीं पिलाना चाहिए। नहीं, मैं तो और नशे से बच्चों में आज के युवाओं से यही कहूंगा, नशे से बच्चों। हाँ ठीक है, आरती की पूजा टाइम पर डेरे में आश्रम में जाओ, 2 घड़ी माल लेके अपने गुरु महाराज के दर्शनों में ध्यान दे के चरणों में और उनका स्मरण करना चाहिए। यही मुक्ति है, गुरु ही भगवान है और भगवान आप हो, आप में ही मैं तो भगवान मानता हूँ, आप में भी परमात्मा विराजमान है, वो सब में विराजमान है। गुरुदेव भगवान सच्चे सदगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये संत असली है, ये संत नकली है? कैसे पहचान करें गुरुदेव भगवान? आजकल देख ही रहे हैं कि लोग धर्म के आड़ में क्या क्या कर रहे हैं। देखो जी, ये तो ऐसा है, जो होगा वो वाणी से परखा जाएगा। जो मौन है वो सही है, जो ज्यादा फालतू नहीं बोलता किसी की, ना ही तो वो किसी की चुगलिया करेगा, ना किसी की निंदा करेगा, कुछ को कोई मतलब नहीं, वो कुछ क्या कर रहा है क्या, वो अपनी मस्ती में ही मस्त है। जैसे आप हम मुझ पर लगा लो, अब मैं मुझे क्या लेना, कुछ बाहर क्या है, कोई क्या कर रहा है, नहीं क्या मतलब, मैं तो अपने बैठा हूँ, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो बैठे। वही है, उसको क्या, उसको ना तो कोई पैसे से मतलब है, भाई मेरे को पूजा लेनी है वहां जाना है पैसे में, ना उसको खाने से मतलब है। जो उसको वो जैसे सोच ले मेरे भाग्य में जो लिखा मुझे वो यहीं मिल जाए, यही पहचान मानता हूँ। वो ज्यादा नहीं किसी से बात करके, उसको किसी से कुछ नहीं लेना, चुगली नहीं देगा जी, कोई कुछ कर रहा है। अगर आप सही तो संसार सही, और मैं गलत हूं तो सभी गलत है। गुरुदेव भगवान देख रहे हैं कभी कभार प्रकृति आपदा क्यों आती है? प्रकृति तो अब देखो, मैं तो ये सोचता हूँ, जो जैसा ये अब कोई तो कहता है ये कलयुग चल रहा है, मैं इसको कलयुग नहीं मानता, मैं तो इसको पहला साल मानता हूँ। पहला साल? मैं मेरी समझ की बात कर रहा हूँ। देखो कोई अपना अपना ज्ञान होता है, क्यों सतयुग चौथा मानता हूँ, उसको उल्टा गिनो, 1 नंबर वाइज से सारे सीधे आएंगे। आप देख लो जोड़ के, कलयुग से लगो, कलयुग के बाद कौन सा युग आया? द्वापर आया था, कौन सा? सतयुग के बाद त्रेता आया था, द्वापर नहीं आया था। उल्टा पढ़ लो, 1 नंबर वाइज आएंगे। जो सतयुग चौथा युग था, सत्य था, हर चीज में सत्ता, पेड़ में, पौधे में, जानवर में, वाणी में, इंसान में, सब में, वो सतयुग था। उसके बाद देवता सभी युगों में थे, कौन से युग में देवता नहीं थे? त्रेता में थे, द्वापर में थे, कलयुग में क्या देवता नहीं है? देवता तो आज भी है, आज भी भगवान है, सब में है, आज भी राम है, आज भी रावण है, हर जगह, हर गांव, हर नगरी में सभी है, हर जगह मिलेगा आपको, सब बुरा भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। गुरुदेव भगवान जो सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं धर्म में किसी की ना निंदा करता हूँ, ना कोई धर्म किसी का निंदा, धर्म कोई माड़ा नहीं है, सभी का धर्म सही है, कोई चलने वाला चाहिए अपन धर्म। धर्म किसी का माड़ा, कोई माड़ा, मैं किसी को धर्म की निंदा नहीं करता, धर्म कोई माड़ा है ही नहीं। क्या धर्म, क्या जो चीज धर्म है वो माड़ा कहाँ है? इसका नाम ही धर्म है, बुरा कैसे हुआ? तो धर्म कितने धर्म है गुरुजी? सनातन धर्म है और सब बाकी सब तो पंथ है। धर्म, धर्म नाम एक है, धर्म और कर्म, कर्म करोगे तो धर्म बनेगा, धर्म बनता भी नहीं। अब कर्म कैसे कर लो, कोई अच्छा कर लेता है, कोई बुरा कर लेता है। कर्म भगवान ने ये हाथ दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी किसी को मारो, किसी को डांटो, तो दान करने के लिए दान करो, किसी को भोजन कराओ। वाणी दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी किसी को बुरा बोलो, अच्छा बोलो, शुद्ध बोलो। कान दिए तो अच्छा सुनने के लिए दिया, नेत्र दिए तो अच्छा देखने के लिए, तो सभी देखते हैं, वो तो करना तो अपने को ही है ना, समझना ना समझना वो तो अपने बस से कैसे चल रहा है। गुरुजी लोग नाथ संप्रदाय के विषय में बहुत कम जानते हैं, उनके विषय में कुछ बताइए। नाथ संप्रदाय तो ऐसा है जी, देखो नाथ संप्रदाय सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी हुए थे, बाबा मसनाथ जी हुए थे, बाबा दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी हुए थे,
मच्छिंद्रनाथ जी के गुरु ये तो नाथ संप्रदाय ये तो चलती है, ये तो शुरू से ही है, यही भारत की कला शुरू से है। जैसे अब आप भी आपने कहा था, बोले ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग नहीं, ये बहुत ही ज्ञानी और तेज है। जो पहले काम 1 महीने में होया करता था, वो आज के टाइम में 1 दिन में काम होता है। क्यों? विज्ञान बढ़ गया। इसीलिए तो एंड के साथ शुरुआत है, ये एंड के साथ ही शुरुआत है। जैसे जैसे हो रहा है जैसे शुरुआत हो रही है। गुरु जी क्या सिद्धि पा सकते हैं हम? सीधी मतलब सिद्धि कैसे पा सकते हैं, शक्ति कैसे पा सकते हैं? शक्ति आपके माता पिता है, आपके माता पिता की सेवा करो, अपने आप सिद्धि मिल जाएगी, सीधा रास्ता दिखा देंगे। मैं तो उसको सिद्धि मानता हूँ। जिसने माँ पिता की सेवा कर ली ना, उसने भोले और पार्वती माँ की सेवा कर ली। वो रास्ता अपना आप ही दिखा देंगे, जिनकी आत्मा में शांति, यही सिद्धि है। उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ता सिद्धि पाने के लिए, इसने माता पिता की सेवा कर ली। गुरु माता पिता नहीं है, अगर भगवान को प्यारे होंगे तो अपने गुरु की सेवा कर लो। जो जिसने अपने गुरु की सेवा कर ली उसने सिद्धि पा ली, वो सिद्ध है। जो गुरु के चरणों में है, गुरु का दास बन के सेवा कर लेगा, वो सिद्ध है। गुरु ही सिद्धि है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही परमात्मा है। गुरुदेव भगवान इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं? 1 साल में 1 भंडारा करता हूँ भाई। इस स्थान पे? इस पे कर देता हूँ, वहां लोचवासन में करता हूँ, वो मेरे गुरु घर है मेरा, मैं गुरु घर में करता हूँ, मेरे गुरु के स्थान पे। गुरु जी पूरी दुनिया के लिए और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं दुनिया के लिए यही कहना चाहूंगा भाई, 2 धर्म स्थान संस्था है, उसमें ज्यादा सहयोग देवे, उनका मदद करे और धर्म को आगे बढ़ाए, सनातन धर्म। किसी से विरोध मत करो, लड़ो ना किसी को, मतलब ज्ञान समझाओ, प्रेम से काम करो, उससे बहुत जाता। किसी को भड़काना नहीं, जी लड़ाना, कि धर्म में मजहब पे नाम पे नहीं, किसी को लड़ाना भड़काना मैं तो गलत मानता। और रे पंथ की बात है या कोई इसकी बात, तो साधु जी किसी कौन से पंथ का हो, साधु तो साधु ही, नाथ तो नाथ ही, कोई बुरा नहीं। मैं किसी को बुरा मानता ही नहीं। कोई जो कर रहा है वो मालिक करा रहा है, जब कर रहा है तो करता ही नहीं कोई कुछ। जब कहते हैं कि उसकी मर्जी में पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर उसकी क्या हिम्मत है, ये कर लेगा वो कराएगा, जैसे ही होता है जो परमात्मा पर गुजराता है। गुरुदेव भगवान ने जो जनेऊ आप में धारण किया है, इस जनेऊ की विशेषता? ये जब हम गुरु मंत्र बोलते हैं ना, इसमें देख दिए है शब्द कि नाद बाजे काल बागे, ज्ञान की टोपी करे। तो ये गुरु नाद मंत्र है, जनेऊ है, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को दी थी, गले में पहनाई, उनका चीज नाथ संप्रदाय नाथ की निशानी है, जनेऊ कुंडल, ये जरूरी यही होती है ना। गुरुदेव भगवान अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश गुरु जी। आदेश।